नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और वक्त है हमारी खास पेशकश। ये सरकारी मुफ्त बहुत महंगा है। क्यों है ये बहुत महंगा, इसी पर हम अगले आधे घंटे चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो मुफ्त की योजनाओं पर हम बात करेंगे कि क्या ये मुफ्त की योजनाएं वाकई में लाभदायक हैं या हमारे लिए परेशानी का सबब है। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, हर महीने अकाउंट में पैसे, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये वाकई में हमारे लिए अच्छा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत ही गंभीर बात कही। मुद्दा दिल्ली कोचिंग हादसे से जुड़ा हुआ था। कोर्ट ने कहा कि कहीं ना कहीं लेक्चर सिस्टम के लिए फ्रीबीज को जिम्मेदार माना। कोर्ट ने कहा भी कि नगर निकाय की हालत जर्जर है और इस जर्जर अवस्था की वजह फ्रीबीज कल्चर भी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारें भी ऐसी कई लोक लुभावन योजनाएं चलाती हैं। हम किसी भी योजना पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। जो लाभार्थी हैं उनको लाभ इन योजनाओं का मिल रहा है, इसको लेकर भी कोई सवाल नहीं है। लेकिन क्या इन फ्री की योजनाओं का खामियाजा आम लोगों को ही तो नहीं भुगतना पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने जो कुछ भी कहा है, इसके बाद मंथन जरूरी है। तो आज इसी पर हम बात करेंगे। कई अहम सवाल भी खड़े होते हैं। इसके बाद हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आपके टैक्स से क्या फ्रीबीज के तौर पर आपको दिया जाता है। आप ही के टैक्स से वो लिया जाता है और आप ही को फ्री का कहकर दे दिया जाता है, जिसमें अस्पताल, स्कूल, सड़क, ये तमाम वो मूलभूत सुविधाएं हैं जो आपको मिलनी चाहिए, कॉलेज, सड़कें। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इनके नाम पर आपके साथ आगे इन्हीं का खामियाजा आपको तो नहीं भुगतना पड़ रहा है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। इसी से जुड़ी पहले एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसके बाद खास मेहमानों की तरफ रुख करेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। हम इस समय मौजूद है इंदौर के मधुमिलन चौराहे पर। 2 मिनट हम आपको मधुमिलन चौराहे की हालत दिखाते हैं कि यहाँ पर विकास कार्य कई दिनों से चल रहा है, लेकिन ये काम पूरा ही नहीं हो पा रहा है। ये चौराहा अभी तक जो है पूरा नहीं हो पाया है। आपका क्या नाम है दादा? ओम प्रकाश धुरिया। आप क्या कहेंगे ओम प्रकाश जी, क्या फ्री में जो चीजें दी जाती है वो बंद होना चाहिए या चलना चाहिए? नहीं नहीं, ये तो गलत है। जो भी जनता का पैसा होता है वो विकास कार्यों में लगना चाहिए, टैक्स पेयर का, कि नहीं। तो ये फालतू की जो गवर्नमेंट घोषणाएं करती है, 1200 रुपये देंगे, 2000 रुपये देंगे महीने का, ये गलत है। आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है? युवाओं को भी हालांकि बहुत सारी चीजें सरकार मुफ्त में देने को लेकर जो है योजनाएं बनाती है और बहुत सारी मुफ्त की, हम ये कहें कि बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है, तो वो बंद होना चाहिए, चलना चाहिए? बंद होना चाहिए। मुफ्त की सुविधाएं तो सभी बंद होना चाहिए। ये सेवाएं जो भी पैसा सरकार की तरफ जाता है टैक्स के रूप में, ये सब जर्जर सड़कें हैं या जो भी मुख्य सुविधाएं या जो जरूरत है उनमें लगना चाहिए। तो लगना चाहिए। हाँ, अभी बेरोजगारों को भी देना शुरू किया सरकार ने। वो बेरोजगारी भत्ता जो देते हैं वो तो फिजूल ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर सरकार उनको रोजगार देगी तो वो ज्यादा बेहतर है। देखिए, एक शख्स और नजर आ रहा है, हम उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका दादा? दिलीप जैन। दिलीप जी, क्या करते हैं आप? बिजनेस है मेरा। अच्छा, व्यापारी है। आपको क्या लगता है दादा, जो एक मुफ्त में जो सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है, वो लोगों को फ्री में जो देती है, तो वो योजनाएं बंद होना चाहिए? मुफ्त की जो हम बात करें, वो उसका असर सीधे रोजगार पे भी पड़ता है या हमें क्या विकास कार्यों पे भी पड़ता है, क्या कहेंगे आप? मुफ्त की चीजें बंद होना चाहिए, उससे जो है मतलब बहुत नुकसान हो रहा है, बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। आपको क्या लगता है विकास कार्य पे इसका असर पड़ता है सीधे? बिल्कुल पड़ता है। आप भी टैक्स तो भरते होंगे। हाँ, बढ़ता है। तो आप टैक्स भरते हैं, आपका पैसा मुफ्त में चलेगा? अब वो ठीक है, गवर्नमेंट है, सरकार का कौन मालिक है, मालिक का मालिक कौन। ठीक है, बिल्कुल। इनका कहना यही है कि मालिक का मालिक कौन, मतलब साफ है कि जो है ज्यादातर लोगों की राय यही है कि मुफ्त का जो अभी है कि मुफ्त की जो चीजें सरकार की तरफ से दी जाती है या जो मुफ्त की योजनाएं चल रही है वो बंद होना चाहिए। कैमरा सहयोगी राठौर के साथ इंदौर से एनडीटीवी के लिए मैं समीर खान। मैं ग्वालियर के लोगों के बीच हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर ये जो जनता को फ्री में सामान बांटा जा रहा है उसकी कितनी कीमत चुकाना पड़ रही है और उसके कारण जो है लाभ कितने हैं और नुकसान कितने हैं, और इससे मतलब अगर इससे जो डेवलपमेंट के काम है कितने रुक जाते हैं। बताइए सर, क्या नाम है आपका? मैं गुरुदत्त शर्मा एडवोकेट जी ग्वालियर का निवासी हूँ। जी। और तो ये जो फ्री में सामान बांटा जाता है, इससे जनता को कितना लाभ होता है और के वोटों को लाभ होता है? ये केवल जो है चुनावी स्टंट है ये, और केवल चुनाव में वोट लेने के लिए ये सारा आयोजन किया जा रहा है। और जो बांटा जा रहा है यही पैसा जनता का ही है, और ऐसा नहीं है कि सरकार अपनी तरफ से जेब से दे रही है, जनता का पैसा है। और उसको जो है इसकी वजह से तमाम पूरे देश में जो एक ज़रूरत विकास के काम होना चाहिए, जो सड़कें बनना चाहिए,
जो डेवलपमेंट का काम होना चाहिए, जो स्कूल कॉलेज खुलना चाहिए, वो सारे काम एकदम ठप हो गए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विश्वजीत रतौनिया है। तो ये बताइए कि इस जो फ्री बीज हो रहा है, फ्री में बांटी जा रही है, इसकी कितनी कीमत जनता को चुकानी पड़ रही है और कितना डेवलपमेंट के वो बाकी कामों पर नुकसान? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि गोवा पूरे देश की जो 80 करोड़ 140 में से 80 करोड़ जो जनसंख्या है, वो बहुत ही ज़्यादा अति गरीब की स्थिति में है। वो उस योग्य नहीं है कि कमा के खा सके। तो इस जो बजट से जो नुकसान हो रहे हैं, वो सही बात है कि इस देश को अच्छे शिक्षा की ज़रूरत है, अच्छे स्वास्थ्य की ज़रूरत है। लेकिन इन लोगों की इन आवश्यकताओं को नकारा नहीं जा सकता और इन लोगों की इसमें गलती नहीं है। गलती इसमें सरकार की रही है। जितनी भी सरकार आज़ादी के बाद से चुनी गई हैं, उन्होंने असल में 75 सालों की आज़ादी में कभी शिक्षा को इतना महत्व दिया ही नहीं कि उसका बजट हम बढ़ा सकें, और स्वास्थ्य को कभी महत्व दिया ही नहीं कि हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें, स्किल को कभी महत्व दिया ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए, भ्रष्टाचार भी एक इशू है इसमें। कितना ये जो फ्री में बांट रहे हैं, इससे कितना नुकसान हो रहा है समाज का, देश का या आपके शहर का? शहर का क्या, पूरे देश का ही नुकसान हो रहा है। एक तरफ जो है जो एजुकेशन से संबंधित छात्रवृत्तियां हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, उसके लिए लोग भटक रहे हैं, सड़कें बन नहीं पा रही हैं। लेकिन जो फ्री में देने का सिस्टम है, क्योंकि उससे नेताओं को लाभ होता है, इसलिए वो टाइम पर मिलती है। चाहे लाडली बहना का पैसा हो, चाहे राशन देने का मामला हो, चाहे और दूसरी योजनाओं का मामला हो। तो ज़्यादातर लोगों का मानना यही है कि शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए, सड़कों का स्तर सुधारने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए, ना कि फ्री में पैसे दे करके वोट हासिल करने के लिए। ग्वालियर से देवश्री माली, NDTV। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हमने, लोगों की बातें भी आपको सुनाई कि लोग मान रहे हैं कि जो फ्रीबीज हैं उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ नेताओं को हो रहा है, ना कि आम लोगों को। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अमित गुप्ता रहेंगे, डायरेक्टर नीट मेंटर से। हमारे साथ सरबजीत यादव भी हैं, पूर्व IAS हैं। प्रोफेसर फुरकान कमर हैं हमारे साथ, फॉर्मर वाइस चांसलर राजस्थान यूनिवर्सिटी से। हमारे साथ डॉक्टर अशोक मिश्रा हैं, पूर्व अधीक्षक हैं गजराजा मेडिकल कॉलेज से। आप सभी का स्वागत है और हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सीधा सवाल पहला आपसे है सरबजीत जी से। सरबजीत जी, आप मुझे ये बताइए, जिस तरीके से हम फ्रीबीज की बात कर रहे हैं और ये फ्रीबीज की जो बात उठी है वो दिल्ली में जो कोचिंग संस्थान में जो हादसा हुआ जिसमें 3 छात्रों की जान चली गई, कि क्या ये जो दिल्ली कोचिंग हादसा था ये जर्जर नगर निकाय का परिणाम था, और वजह इसकी क्या यही कि हालत जो खस्ता हो चुकी है वो सिर्फ इस वजह से कि जिन पर जिम्मेदारी है सहूलियत पहुंचाने की, वो फ्रीबीज के चक्कर में जो असल जहां पर काम होना चाहिए था वहीं पर वो काम रह गया? नमस्कार मैडम। पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूंगा। मेरा नाम सभाजीत है, सरबजीत नहीं जी, है। माफ कीजिएगा सभाजीत जी, मेरा सवाल आपसे ये था, मैं चाहूंगी आप मेरे सवाल का जवाब दें। हाँ, नहीं ठीक है। मैं देखिए कि ये फ्री बीज इसका कारण नहीं हो सकता। नगर निगम ने अपनी कार्य प्रणाली को, और नगर निगम ही नहीं, हमारी बहुत सारी या लगभग सभी संस्थाएं इस रूप में कि जो नियम कायदे कानून बने हैं उनका जो इन्फोर्समेंट का तरीका है वो बहुत ही गजब का है। जिस समय हमारा ध्यान इस पर तब जाता है हम जब कोई घटना या दुर्घटना घटित होती है। सामान्यतया हम नियमों का उल्लंघन होता रहता है हर क्षेत्र में और हम उस पर कभी ध्यान नहीं देते। जहां तक योजनाओं के फ्री होने का संबंध है, आप ये सोचिए कि जिस समाज में ये व्यवस्था है वैसे भी टैक्सेशन का सिस्टम क्या था? टैक्सेशन का सिस्टम मतलब आया था इस आधार से कि हमारा टैक्सेशन सरकार का उस प्रकार से होना चाहिए कि सूर्य समुद्र से जल लेता है और वो बादल बनता है सूर्य की गर्मी से, वो किसी को पता नहीं चलता, लेकिन जब वो बादल बरसता है तो सभी को महसूस होता है कि उसको लाभ हो रहा है। ये नहीं कहा जा सकता कि जो हमारे व्यवस्था में, हमारे देश में, समाज में, नगर में, गांव में जो गरीब हैं उनको हम फ्री का दे रहे हैं। हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन में उनसे भी हर चीज पर टैक्स के वो भी भागीदार है। रही बात ये कि कुछ ऐसी कुछ कारण हैं, कुछ परिस्थितियां हैं
जिनमें उठने के लिए उनको अवसर नहीं मिल पाए। अभी बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति है। आपको एक बात की तरफ आपका ध्यान दिलाऊं, कल ही मैं देख रहा था इसी चैनल पर पार्लियामेंट में मतलब ये कहा गया कि मनरेगा में डिमांड नहीं है, इसलिए अगर डिमांड होती तो हम वहां पर रोजगार के लिए फंड देते, पैसा देते। ये सिस्टम किसको, मुझे बता रहे हैं? हेलो जी, हम आपको सुन रहे हैं, अपनी बात पूरी कीजिए सभाजीत जी। मैं ये कहना चाहता था कि हम चूंकि इस समय उस पर ध्यान नहीं देते हैं, जब हमारा रेगुलर सिस्टम जो काम करता है, जब कोई घटना दुर्घटना हम केवल उस पर केंद्रित हो करके, और होना भी चाहिए, अटेंशन तो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ में होना ये चाहिए कि हमारे सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। जी, तो सिस्टम को दुरुस्त करने की बात आप कह रहे हैं। प्रोफेसर फुरकान, मेरा अगला सवाल आपसे है। सवाल ये कि क्या आप मानते हैं कि फ्रीबीज का जो असल फायदा है उसका सिर्फ और सिर्फ फायदा राजनीतिक पार्टियों को और नेताओं को है, ना कि आम लोगों को है? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि उसका फायदा जो है राजनीतिक लोगों को मिलता है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि उसकी जो खबर आती है वो बड़ी पॉजिटिव होती है। लेकिन आप जिस कंटेक्स्ट में आप ये सवाल पूछ रही हैं, मेरा ख्याल हमें एक सिलसिला ये बंद करना चाहिए कि जब भी कोई इस तरह का हादसा होता है और नेग्लेक्ट होता है तो वो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है कि ये मेरी गलती नहीं है, ये सेंटर की गलती नहीं है, ये स्टेट की गलती नहीं है और फलां की गलती है। मेरा ख्याल ये बंद होना चाहिए। ये बिल्कुल साफ साफ जो है ये हमारे कोड बुक्स में लिखा हुआ है कि कौन क्या काम करेगा, और अगर जो है इस काम में कोताही होती है तो सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। इसके बगैर कोई बात नहीं बनेगी। इस ब्लेम गेम में जो असल कल्प्रिट हैं वो बच के निकल जाते हैं। देखिए, किसी भी देश में पैसे की किल्लत हमेशा होती है। पैसा एक ऐसी चीज है कि वो जितना भी हो उतना कम है जी। लेकिन हर सरकार को और डिफरेंट सरकारों को अपनी प्रायोरिटीज तय करनी पड़ेंगी। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो बहुत जरूरी हैं, आपको उन पर तवज्जो देनी पड़ेगी। पहले लगता था कि मूलभूत की सुविधाएं नहीं होंगी तो बेचारे गरीब उससे सफर करेंगे, गरीब अभी भी सफर कर रहे हैं, लेकिन अब ये धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते जो है वो बड़े लोगों तक भी ये बात पहुंच रही है, क्योंकि ये मूलभूत सुविधाओं का अभाव हो रहा है। हमको पैसे को खर्च करने की प्रायोरिटीज तय करनी पड़ेंगी, और वो प्रायोरिटीज इस तरह से तय होंगी कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, सिर्फ हाईवे बना देने से काम नहीं चलेगा। हमें जो लोकल जो कनेक्टिविटी है, जो सीवेज है, जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है, जो नाले हैं, इन सारी चीज़ों को जो है हमें देख करके चलना पड़ेगा ताकि अर्बन अमेनिटीज आप सबको प्रोवाइड कर सकें। न सिर्फ ये कि अर्बन अमेनिटीज, बल्कि जो रूरल एरियाज में है, हिली एरियाज में है। हमेशा हम तब जागते हैं जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है और तब कहते हैं कि फला की गलती थी, मेरी गलती नहीं थी। ये गलत है। पहले ही हम क्यों नहीं जागते हैं? बिल्कुल फुरकान जी, सवाल हमेशा हम भी खड़ा करते हैं कि हमेशा कोई भी परेशानी, कोई भी हादसा होने के बाद ही क्यों सवाल खड़े होते हैं, पहले ही इस तरफ क्यों कोई कदम नहीं उठा लिया जाता है ताकि ऐसे हादसे सामने ही ना आए। डॉक्टर अमित गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अमित, हम आपसे सवाल ये इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि देखिए फ्रीबीज को लेकर बात इसलिए हो रही है कि जब जो राजेंद्र नगर में कोचिंग संस्थान में हादसा हुआ, हाईकोर्ट ने भी फ्रीबीज का जिक्र किया। क्या आप मानते हैं कि फ्रीबीज हैं जो हमारी बाकी जो दूसरी सुविधाएं हैं उनको निगल रहा है? फ्रीबीज जो एक सिस्टम चल पड़ा है, कांग्रेस के ज़माने से चलता आ रहा था, इसको बीजेपी वाले भी फॉलो कर रहे हैं। ये पूरे तरीके से मेरे हिसाब से गलत है। ये एक लिमिट तक कुछ कंडीशंस में बेटर है जहाँ पे आवश्यकता है, बट इसको वोट बैंक की राजनीति के हिसाब से जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है वो सरासर गलत है। इसको सभी पार्टी के लोग बढ़ा रहे हैं। दूसरा, मैं एक बात इसमें बोलना चाहूँगा कि अभी जो दिल्ली का हादसा हुआ है उसके बाद सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर, बट अगर कोचिंग संचालकों की गलती है तो क्या सरकार की गलती नहीं है? सरकार भी तो इतने सालों से सो रही थी, सरकार भी तो है ना कुछ कांड होने के बाद जागी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार भी तो 3 साल पहले जांच कर सकती थी कि बेसमेंट में ना कोचिंग चल रहे हैं।
तो सरकार को इस चीज़ पे सोचना चाहिए और जो डेली जो टैक्स पेयर्स का पैसा है उसको जिस तरीके से फ्री की स्कीम्स में बांटा जा रहा है, जैसे ही इलेक्शन आते हैं कोई भी सरकार हो वो इतनी सारी फ्री की योजनाएं बना देती है, उससे ना लोग वोट दे देते हैं और लोग यही सेम वेनेजुएला जो देश है वहाँ पर भी ऐसा हुआ था जो आज बर्बादी की कगार पे पहुँच गया है। तो इस चीज़ को सरकार को समझना चाहिए, संगठन को समझना चाहिए कि फ्री बीज को एक लिमिटेड किया जाए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पूरे तरीके से बंद किया जाए, बट इसको एक लिमिट लगानी चाहिए इसके ऊपर कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी नेता आए और किसी भी चीज़ की मैं आपको लैपटॉप बांटूंगा, मैं ये बांटूंगा, मैं वो बांटूंगा, या जितनी भी प्रकार की मध्य प्रदेश में योजनाएं चल रही वो मुझे लगता है ओवर हो गई है। तो कहीं ना कहीं टैक्स पेयर्स का बहुत पैसा मिसयूज हो रहा है और जो बेसिक काम होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। जी डॉक्टर अशोक, साफ साफ जिस तरीके से हाईकोर्ट ने कहा था कि जो लचर सिस्टम है उसके लिए सिर्फ फ्रीबीज ही जिम्मेदार है, कोर्ट ने यह भी कहा था कि नगर निकाय की हालत जर्जर है, जो दिल्ली में हादसा हुआ था, और इसी जर्जर अवस्था की वजह कल्चर जो है इसका वो फ्रीबीज कल्चर है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे, आपकी राय क्या है? देखिए, ये सभी पार्टियां इसमें शामिल हैं और ये शॉर्ट टर्म गेन के लिए ये करती हैं, पूरी जनता को बैसाखियों पे लाना चाहती हैं वो, ताकि उनकी मर्जी से वो वोट डालें और सत्ता में वो लोग आ जाएं। ये देश को खोखला करने वाली नीति है। लॉन्ग टर्म में देश इससे बर्बाद होगा। हमें जनता को, गरीब जनता है उसे भी हमें मछली पकड़ के देने के बजाय हम उसे मछली पकड़ना सिखाएं ना। हम उन्हें जो इंसेंटिव दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, कई चीजें फ्री में दे रहे हैं, बिजली, पानी, राशन, इसके साथ में हम कहीं उनको ट्रेनिंग पार्ट भी दें कि हम उनको स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग दें ताकि वो भविष्य में आत्मनिर्भर बन सकें और देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकें। अभी क्या हो रहा है, जो टैक्स पेयर हैं, जो अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास है, वो पैसे भर रहा है और बाकी लोगों को मुफ्त सुविधाएं दी जा रही हैं। ये किसी भी देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है और इसमें कोई दल विशेष नहीं, सारी राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं। ये देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, ये मेरा स्पष्ट मत है। तो आप क्या मानते हैं कि फ्रीबीज को रोकने पर अब राजनीतिक सहमति का वक्त आ गया है? बिल्कुल, इनको सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस पर निर्णय लेना चाहिए। आजकल जो भी हो रहा है वो कोर्ट के निर्देश पर ही हो रहा है, तो कोर्ट के निर्देश के बजाय सर्वदलीय बैठक बुलाएं और उस पर फैसले लें। ये फ्रीबीज बंद करें, फेज्ड मैनर में बंद करें, एकदम बंद नहीं कर सकते तो एक धीरे धीरे करके बंद करें, लेकिन ये बंद करना देश हित में है और सभी नागरिक भी, राजनेता भी नागरिक ही होते हैं, वो देश के बारे में सोचेंगे तो खुद ही उनको लगेगा कि हम गलत कर रहे हैं। उनको भी आत्म अवलोकन करने की जरूरत है और देश के लिए चिंतन और मनन करने की जरूरत है। केवल राजनीतिक लाभ के लिए, शॉर्ट टर्म गेन के लिए ये जो फ्रीबीज बांट रहे हैं उनको धीरे धीरे बंद करना ही चाहिए। जी सभाजी जी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारें भी हैं, ऐसी कई लोक लुभावन योजनाएं हैं जो चला रही हैं। हालांकि हम उन योजनाओं को लेकर ये सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं कि इनको बंद होना चाहिए या रोक देना चाहिए, इनका लाभ भी बहुत से लाभार्थी ले रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैडम देखिए, हमारे संविधान में एक व्यवस्था दी गई थी कि हम भारत के लोग, प्रस्तावना में ही कहा गया, और उसके आगे कहा गया कि देश के समस्त नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए हमारा संविधान लागू किया। ये बहुत बड़ा मुद्दा आर्थिक न्याय से भी जुड़ा हुआ है और जिस परिप्रेक्ष्य में आपने कहा, मैं खाली एक दृष्टांत आपको दूं। मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है, इन राज्यों से जो कंपनियां, वो जबकि सरकारी उपक्रम भी जो कमाई करते हैं, उस कमाई का विभाजन दिल्ली और दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार के मध्य होता है। महाराष्ट्र, बंबई की सरकार महाराष्ट्र और केंद्र के मध्य होता है। जरा सोचिए कि वो कमाई कहाँ से कर रहे हैं। वो झारखंड से, छत्तीसगढ़ के उन ग्रामीण अंचलों से बहुत बड़ी कमाई की जाती है, लेकिन वो कंपनियां टैक्स देती हैं और वो टैक्स, कंपनियों का रजिस्ट्रेशन बंबई में है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन दिल्ली में है, तो वहां पर टैक्स का विभाजन होता है। उस टैक्स का विभाजन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को नहीं मिलता, जहां पर बहुतायत आबादी मौलिक जरूरतों से पूर्णतया वंचित है। आप जरा सोचिए कि जैसे
लाडली लक्ष्मी योजना के तहत या अन्य योजनाओं के तहत सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति को वो चीज पहुंचाई जा रही है, जिनके पास स्वयं 2 जोड़े कपड़े नहीं हो सकते, उनको अगर कुछ पैसा दिया जा रहा है तो उस पर ही, और जबकि बहुतायत, आप ग्रांट की भी बात सोचेंगे, बहुतायत ग्रांट, मुद्दा केवल यह है कि अगर गांव से एक बस चली, उसको 10 रुपए में 2 रुपए किराए की छूट दी गई तो उसको तो आपने फ्री मान लिया। मेट्रो पे भी चलने वाले लोगों पर कितना अनुदान जाता है, इसको आप फ्री नहीं मानेंगे। हर स्तर पर यही एक बड़ी समस्या है कि हम उनके बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। हम उनके बारे में जी हम सवाल, मैंने ये पहले ही कहा था कि हम सवाल इसलिए ये नहीं खड़ा कर रहे हैं कि फ्रीबीज जो लाभ इसका उठा रहे हैं उनको देनी बंद कर देनी चाहिए। हम सिर्फ ये सवाल खड़ा कर रहे थे कि इन फ्रीबीज के चक्कर में जहां पर ध्यान देना चाहिए, जहां पर आर्थिक तौर पर और पैसा लगाने की जरूरत है, वहां उस चीज को इग्नोर कर दिया जाता है, लापरवाही इस तरफ अनदेखी हो जाती है। हम एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि फ्रीबीज को लेकर जो विदिशा के आम लोग हैं उनका क्या कहना है। आपके पास मैं फिर से लौटूंगी सर, एक बार विदिशा से ये रिपोर्ट देख लेते हैं। हम बात करते हैं विदिशा जिले की। विदिशा जिले में यहाँ मौजूद मेरे साथ कुछ लोग हैं। यहाँ अर्पित जी जानना चाहेंगे, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है उसमें नगर निगम ने कहा है कि उनके पास पैसा नहीं है, इस वजह से जो है नालियाँ साफ नहीं हो पा रही हैं, सैलरी नहीं मिल पा रही है। इन सब चीज़ों की मुख्य जो 2 कारण मैंने जो समझे हैं जो पूरे देश में है, पहला कारण है भ्रष्टाचार और दूसरा कारण है मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटना, मुफ्त की योजनाएं बांटना। वोटों को अपन मान के चलें कि खरीदा जा रहा है, जो मुफ्त की योजनाएं दी जा रही हैं और जो डायरेक्ट खाते में पैसे डाले जा रहे हैं। और इसका अपन एक उदाहरण श्रीलंका में देख चुके हैं कि श्रीलंका में भी इन्हीं सारी योजनाओं के कारण और ये मुफ्त की रेवड़ियों के कारण श्रीलंका देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, तबाह हो गई। उसी ओर भारत देश भी बढ़ रहा है। हर राज्य में अलग अलग योजनाएं, नई नई योजनाएं फ्री वाली दी जा रही हैं और उसका सीधा बोझ सरकारों पर आता है। तो आम लोग भी मानते हैं, लोगों की खैर मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। कुछ लोग मानते हैं कि इसके चक्कर में कहीं ना कहीं, अभी जैसे कि एक शख्स जो कि श्रीलंका का सीधे तौर पर उदाहरण दे रहे थे। प्रोफेसर फुरकान, आपसे मैं बात कर रही थी इस रिपोर्ट पे जाने से पहले, आप अपनी बात पूरी कीजिए। और आपने भी सुनी होगी इन शख्स की बात जो कि कह रहे थे कि इनके चक्कर में कहीं ना कहीं खामियाजा फिर पूरा बड़े तौर पर देखने को मिलेगा। देखिए, ये बात हम पहले ही कह चुके हैं कि फ्री बीज एक बहुत बड़ा सा शब्द बना दिया गया है और उसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं। मेरा ख्याल ये कि हमें ये देखना पड़ेगा कि उसमें से कौन सी चीजें ऐसी हैं जो लोगों की जीविका और उनके जिंदा रहने से जुड़ी हुई हैं और उनको जो है आप फ्री बीज का शब्द दे करके बंद नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसा कि मैंने पहले कहा कि धन की कमी हमेशा रहती है, आपके पास जितना हो उतना कम पड़ता है। इसलिए हर सरकार को अपनी प्रायोरिटीज तय करनी पड़ेंगी कि कहाँ पर हमें कितना धन व्यय करना है। अगर सारा का सारा धन इस तरह की पॉपुलिस्ट योजनाओं में जा रहा है जिसका लाभ लोगों को कम पहुंच रहा है और राजनीतिक फायदा राजनीतिज्ञों को ज्यादा हो रहा है, उनके बारे में जरूर हम सोच सकते हैं। देखिए, किसी भी यानी पब्लिक फाइनेंस का कोई भी सिद्धांत उठा के देखें तो सरकार की जिम्मेदारियों में यह है कि मूलभूत सुविधाएं हमें अवश्य प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है तमाम लोगों का वेलफेयर, तमाम लोगों की जीवन उससे जुड़ा हुआ है। एक चीज एक साहब ने बड़ी अच्छी कही कि साहब ये एमसीडीज और इनके पास जो पैसा नहीं है, मेरा ख्याल हमें इस पे भी देखना पड़ेगा कि हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं और हमारे यहाँ समाज में जो भ्रष्टाचार है, जिसको कि हम ये कह करके बचाते हैं कि ये हमारा भ्रष्टाचार नहीं है, किसी और का भ्रष्टाचार है, और इस तरह से मामले को हम पलट देते हैं, उसको भी दूर होना चाहिए। मैं जिस इलाके में रहता हूँ, मैंने ये देखा कि साहब वो नाले साफ हो गए या जो भी हुआ, और उसके बाद उन नालों में पानी बहने का जो तरीका है, और मैं देखता हूँ कि उसमें जब सफाई होती तो सफाई करके सारा कूड़ा, सारा पानी की बोतल फिर उसी के अंदर डाल दिया जाता है। जाहिर है कि
सुपरविजन की कमी है, जाहिर है कि काम करने वालों को इस बात के लिए तैयार नहीं किया गया है कि भाई आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत बड़ा सड़कों का मसला है, करप्शन का मसला बहुत बड़ा मसला है। और ये जब कोई हादसा हो जाए तो किसी को भी पकड़ करके कोई भी सजा दे देना ये उचित नहीं है, पहले से सोचना पड़ेगा तो ब्लेम कि भाई तरीके हमारी से आप सुविधाएं उचित नहीं है एकदम। इस तरीके के हादसों के बाद पहले ही आपको इस तरफ कोई कदम उठाना जाना चाहिए, पहले ही हादसों का इंतजार नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अमित गुप्ता आपका, सभाजीत जी, प्रोफेसर फुरकान कमर जी आपका और डॉक्टर अशोक मिश्रा जी, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए, सभी सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल एक बार फिर से यही खड़ा होता है कि हमेशा हादसों का ही इंतजार क्यों किया जाता है, हादसों से पहले ही इस तरफ कोई कदम क्यों नहीं उठा लिया जाता है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, दीजिए इजाजत, नमस्कार।